हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। समय बहुत कम है बीपीएससी 70 पीटी के लिए और आपको रिवीजन करना है 30 दिन। अब तो उससे कम हो गया ना, तो कम नहीं हुआ, अभी 30 दिन है आपके पास। तो 30 दिनों के अंदर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। जितना भी आपने पढ़ा है उसको समेटने में 30 दिन लग जाएगा। उसको याद करने में, मजबूत करने में, कंफ्यूजन दूर करने में आपको 30 दिन लग जाएंगे। तो इन 30 दिनों के अंदर हम क्या करें, और साथ में आपको कुछ ना कुछ नया तो पढ़ना ही है, लाइक सीए यानी करंट अफेयर्स और अदर सेक्शन जो छूट गया होगा उसको भी आप इंक्लूड करोगे। यानी प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको रिवीजन करना है। एक कहावत है फिलॉसफी में कि देयर इज नो स्कोप ऑफ डेफिनेशन इन फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र में डेफिनेशन यानी परिभाषा का कोई भी संभावना नहीं है। दर्शन शास्त्र का कोई परिभाषा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक दर्शन है, फिलॉसफी है जो ह्यूमन टू ह्यूमन या आप कह सकते हो मैन टू मैन वेरी करता है। हर एक आदमी का फिलॉसफी अलग होता है। आपका अलग हो सकता है, आपके पिता का अलग हो सकता है, आपके भाई का अलग हो सकता है। तो रिजर्वेशन नहीं रिवीजन। तो रिवीजन अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों को समझना होगा। हम क्या करते हैं, हमारी एक बहुत गंदी आदत हो चुकी है, वो ये आदत है ना कि हम लोग सीधे हिट कर देते हैं। कैसे करना है और मतलब किस तरह से चीजों को समझ के करना है, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं होता। वो पढ़ाई हो, एग्जाम की तैयारी हो, किताब उठा के पढ़ना हो, टेस्ट देना हो, रिवीजन करना हो, रिवीजन करना है शुरू करते हैं। कोई किताब खत्म करना है या सब्जेक्ट पढ़ना है स्टार्ट करते हैं। मतलब हम बैठ के 10 मिनट नहीं सोचते हैं कि आखिर हम इसको कैसे करें जिसके कारण बहुत कम समय में बहुत इफेक्टिव तरीके से और हमेशा के लिए चीजें याद हो जाए, है ना। बैठ के सोचते नहीं हैं। और जब भी ये बात होती है ना तो स्किप करने की परंपरा आई थिंक हावी हो जाती है और स्किप करके निकल जाते हैं कि सर तो फालतू की बातें कर रहे हैं। लेकिन बात यही इंपॉर्टेंट है जो हम अभी आपसे कर रहे हैं। रिवीजन करना चाहते हो ना, सबसे पहले एक बात बताइए। देखो कितना मतलब एकदम से प्रैक्टिकल जो आपके दिमाग में घुस जाएगा। आपके घर में आपके पिता, माँ, भाई, बहन, चचेरा, कोई भी कजन हो सकता है। अब एक बात बताइए, आप जैसे हैं, क्या आप ही के जैसे आपके पिता, भाई, बहन और कजन हैं? आप जितना जिस चीज में कंफर्टेबल हैं या डिस्कंफर्ट हैं, क्या सब उसी तरह से हैं, या हर एक अपने नेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग है? कोई आपसे स्मार्ट हो सकता है, कोई आपसे तेज हो सकता है, कोई आपसे कमजोर भी हो सकता है आईक्यू लेवल पे। ये भी है ना, आप भी किसी से बेहतर हो सकते हैं, आपसे भी कोई बेहतर हो सकता है। और उसको अगर हम हिस्ट्री की किताब दे दें कि तुम पढ़ो, अगर आप हिस्ट्री में कंफर्टेबल हो तो क्या जरूरी है कि वो भी कंफर्टेबल होगा? मैंने कई ऐसे स्टूडेंट या ऐसे घरों को देखा है जहां पे बच्चे बहुत मार खाते हैं। सिर्फ इसलिए मार खाते हैं कि वो 10 घंटे तक बैठ के नहीं पढ़ता है गार्जियन के सामने। 10 घंटे तक गार्जियन के सामने बैठ के नहीं पढ़ने के कारण उसकी पिटाई होती है, और जो पढ़ रहा होता है उसकी नहीं होती है। सिलेक्शन का जब समय आता है तो जो कम टाइम पढ़ रहा था, जो मार खा रहा था, वो निकल जाता है और वो वहीं रह जाता है। कारण क्या था? दोनों का आईक्यू लेवल। तो आईक्यू लेवल को भी हमें देखना पड़ेगा ना, कि हमको किसी चीज को लंबे समय तक रटना पड़ता है या हम कम समय में किसी चीज को ठीक कर सकते हैं। तो आईक्यू लेवल से सिर्फ इसी का पता नहीं चलता। आईक्यू लेवल से आप अच्छे तरीके से खुद को सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, और रिवीजन करने की सबसे पहली शर्त ही यही है। ठीक है, सबसे पहली शर्त यह है। तो पहला क्या है कि अपने आप को जानो। किस सेंस में जानो? अभी हम सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, अभी आपको रिवीजन करना है 30 दिनों में। तो आपको लगता है कि नहीं, आप और आपके साथ कुछ दोस्त जरूर होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, क्या सबकी तैयारी इक्वल है? हम अभी यहां पे जो बताएंगे वो सब पे एज इट इज फिट होगा? नहीं, उसके अंदर चीजों को थोड़ा अमेंड करना आपको जानना पड़ेगा। ये आप ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ तभी पड़ता है जब आप हमारे साथ या किसी के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से आपको स्कैन कर पाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब देखो, अब
नो योर सेल्फ के अंदर आपको क्या करना है, अपने आप को जानो। तो नो योर सेल्फ में आपको जानना पड़ेगा कि यहां पे आप हैं आज के डेट में। आज कितने तारीख है, आज आई थिंक 10 तारीख है ना, 10 तारीख है, और आप ही हैं कब, एग्जाम कब है, 13 दिसंबर, राइट। आपकी और इस एग्जामिनेशन के बीच में जितना समय है, इस समय में वो कौन कौन से बैरियर हैं जो आपको रोक सकता है। रिवीजन के लिए सबसे मस्ट यही है, रिवीजन के लिए ब्लाइंडली रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा। कौन कौन आपको रोक सकता है, एक तो ये देखना है। इसके बाद दूसरी बार आएंगे हम, अब जब ये सब आप चेक कर लोगे तो बैरियर्स को हटा लीजिएगा धीरे धीरे करके। अब आते हैं एकदम से कोर टॉपिक की रिवीजन प्रॉपर तरीके से कैसे करें। देखो, इस टाइम में रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चीजों को पहला लाउड यानी ऊंची आवाज में, लाउड साउंड में आप पढ़ें। जब आपको कोई चीज नहीं याद है, कोई भी फैक्ट किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, कोई भी कहीं डिस्कंफर्ट हो सकता है, ये बात जान लीजिएगा। और हंसने की कोशिश मत करना कि अरे इसको पॉलिटी नहीं आती है, तो ये मत करना, क्योंकि कोई कहीं भी फंस सकता है। तो सबसे पहला रूल है कि आप किसी भी चीज को जब रिवाइज कीजिए तो उसको ऊंचा एकदम तेज आवाज में बोल के रिवाइज कीजिए, यदि पॉसिबिलिटी है तो। लाइब्रेरी में बैठे तो नहीं होगा, घर में अगर संभावना है तो कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कान सुन भी रहा होगा, आंखें देख भी रही होगी और मुंह बोल भी रहा होगा। इससे अच्छा रिवीजन नहीं होता है। ये रिवीजन अगर आपने इस तरीके से किया तो जो भी सिली मिस्टेक है, कंफ्यूजन है, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो धूल उड़ जाएगा। क्योंकि आप जब बोल रहे हो ना, तो आपका कान सुन के अलग स्टोर कर रहा है, आंखें देख के अलग स्टोर कर रहा है और मुंह अलग स्टोर कर रहा है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण आपके सारे सेंसेस एक जगह कंसंट्रेट होते हैं, सारी इंद्रियां एक जगह होती है, और जिस चीज पे सब एक साथ होना तो उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होता है। तो एक तो पहला काम। दूसरा काम, अभी भी आपके पास वक्त है करंट अफेयर्स के लिए, CA करंट अफेयर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर्स को आपको ठीक करना, क्योंकि इसको हर साल हम नया पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के लिए अभी भी आप ना इस तरह के A4 साइज के पेज को ले लो। इस तरह का A4 साइज के पेज में आप करंट अफेयर्स के टॉपिक लिखिए एक एक करके। सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है, सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे मानो कोई फेमस पर्सन है, लिख दीजिए फेमस इंसिडेंट हुआ है, लिख दीजिए, सिर्फ टॉपिक का नाम। और इसको आप क्या करो, या तो दीवार पे चिपका लो या इसको स्टेपल कर लीजिए। सुबह और शाम, सुबह और शाम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, हार्डली 30 मिनट सुबह में और 30 मिनट शाम में। इस टॉपिक को आप बार बार देखिए। इस टॉपिक को देखने मात्र से, एकदम से अच्छे से सुन लो, सिर्फ देखने मात्र से, यानी सिर्फ आप इसको देखते रहोगे ना, तो आपका रिवीजन अपने आप हो जाएगा। जैसे इस टॉपिक को देखेंगे, आपका दिमाग सारे डॉक्यूमेंट्स जितने अंदर आपने फैक्ट्स डाले हैं सबको प्रोसेस करके उसको बाहर निकाल लेगा। और ये तरीका कब तक, मुश्किल से 7 दिन तक आप कीजिए। अगर 7 दिनों तक कर लिया तो जितना उन दिनों के बीच में आपने करंट अफेयर्स पढ़ के टॉपिक लिखा है वो आपका रेडी हो जाएगा। इस दौरान आपको कभी स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। मान लो आपने ये, आप इस 5वें पॉइंट पे आपको अब फैक्ट याद नहीं हो रहा, प्रोसेस नहीं हो रहा, तो ये 5वें पॉइंट के आगे आपने पेज नंबर भी लिखा है, इसको भी लिखना, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो आप तुरंत पेज पलटिए और उसको देख लीजिए। ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग में 2-3 दिन करना पड़ जाए, तो उस समय 30 मिनट की जगह वो 40 मिनट में जा सकता है। लेकिन जैसे ये करेंगे ना, तो दिमाग कभी भी अपने आप को परेशान करना नहीं चाहता, हमेशा अपने को कंफर्ट रखना चाहता है। उसको पता है कि अगर इसको हमने अटका दिया, अगर अटका दिया तो ये किताब खोलेगा, और वो चाहता नहीं कि किताब खुले, तो वो दिमाग में चीजों को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता है। तो वैसी स्थिति में आपका करंट अफेयर्स एकदम से एक्यूरेट हो जाएगा। अब रहा सवाल कि और सेक्शन को हम कैसे करें। देखो, समय तो कम है, नो डाउट, तो हमने आपको बताया था इसके पहले कि आपको PYQ 100% करना है। ये PYQ अभी हम आपको करवाएंगे YouTube पे। PYQ के सारे 1 लाइनर फैक्ट्स विथ PDF आपको करवा दिया जाएगा, लेकिन ये आपका भी काम है। अब PYQ में क्या है कि हम जब करवाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे। हो सकता है उस सब्जेक्ट में आप
आपने बहुत बार कर लिया, वो आपका सब्जेक्ट पूरा हो चुका है, तो वैसी स्थिति में आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। लेकिन जहां नहीं किया है वहां जरूरत पड़ जाएगी। तो सवाल ये उठता है, ये जो PYQ है ये आप क्यों और कैसे करेंगे? देखो, ये जो PYQ है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, PYQ सीरीज के अंदर जो वन लाइनर फैक्ट है, वन लाइनर फैक्ट्स है, इस वन लाइनर फैक्ट को आप ऐसे करो या आप ऐसे करिए। एक और तरीका है, PYQ में हमने आपको बताया था कि जो PYQ आपको याद हो गया उसको हटा दो, ऐसे टिक कर दो ना कि उसको, जैसे आप ऐसे सरसरी निगाह जाए ना, तो जिस कलर से आपने टिक किया है उस कलर से यदि उसको नहीं पढ़ना है तो कलर देख के ही आप वहां रुकिए नहीं, क्योंकि अगर एक PYQ पे आपका 1 मिनट जाता है तो आप सोचो कि कैसे उसको रिवाइज करेंगे आप। तो ऐसे करके आप PYQ के क्वेश्चंस को टिक कीजिए। एक टाइम आएगा जब आपका मान लो एक पेज है ना PYQ का ऐसे, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपने टिक कर दिए हैं, लेकिन पलटते समय आपको तो सरसरी निगाह से इसको भी देखना है और आपको अब मिनट नहीं सेकंड बचाना है, तो आप यहां पर भी एक टिक लगा दो। तो जैसे पेज पलटोगे ना, ऊपर में ही आपको ये टिक दिख जाएगा, पेज को सीधे पलट दीजिएगा, क्योंकि पेज पलटने में भी समय लगता है। समझ में आ रहा है? तो हमें समय बचाना है। PYQ पे आप जो रेस्ट PYQ है जो आपको पढ़ना है, उसको कम से कम एग्जाम के पहले 3 बार आप पढ़ के जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको रिवीजन के लिए 3-4 चीजें करनी है। पहला एकदम से मस्ट है, यदि आप सिली मिस्टेक नहीं करना चाहते और एग्जाम में कुछ भी भूलना नहीं चाहते, तो जितना भी आज तक आपने पढ़ाई किया है, एक तो उसके सिलेबस को कंसाइज कर लो, लिमिटेड कर लो, और उसको ऊंची आवाज में आप पढ़िए। हाथ में ले लीजिए, टहलिए और पढ़िए, हाथ में लेके टहलो और पढ़ो। तो ऐसे करना है। दूसरा, आपको यहां पे एक और चीज करना है। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए ये तरीका, और तीसरा आप PYQ को इस तरह से करेंगे। तो इसमें सारे सब्जेक्ट आपके आ गए जिसको आपको रिवाइज करना है। तो रिवीजन बहुत ही मस्ट है, रिवीजन करना बहुत मस्ट है। और एक लास्ट में फाइनल कि सब करते रहना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो सच्चा दोस्त होता है वही लास्ट टाइम में भी आपका काम साथी होगा। सच्चे दोस्त का मतलब यह है कि वैसे सब्जेक्ट जिससे आपको भी प्यार है, और चूंकि आपको प्यार बहुत ज्यादा हो गया उस सब्जेक्ट से, तो उस सब्जेक्ट से भी, सब्जेक्ट का भी आपके प्रति एक प्यार हो जाता है, वो भी वफादारी निभाता है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना जहां फंस जाएंगे, तो वो सब्जेक्ट आपको बचा लेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव आपको करना है। और फिर से ये भी काफी पर्सनल है कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो और किस में नहीं हो, आपका अलग अलग हो सकता है। तो अपने हिसाब से कुछ सब्जेक्ट को, जिसको सब्जेक्ट को बोलो कि दोस्त साथ देना, जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ना तो तुम्हारा साथ हमको चाहिए, तो उन सब्जेक्ट्स को आप बहुत मजबूत कर ले। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के आप हैं तो नोट ही कर लीजिए, हिस्ट्री को पूरा कर लो ना। अब आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तब कहोगे कि हमको एंशिएंट नहीं आता, मेडाइवल नहीं आता, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो हिस्ट्री को अच्छा कर लीजिए, 30 क्वेश्चन तो वहीं से निकल गया आपका। करंट अफेयर्स को अच्छा कर लीजिए तो लगभग 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन वहां से निकलता है। उसके बाद तीसरा, मतलब ये दोनों के बाद बिहार स्पेशल का सेक्शन कर लो, तो कुछ क्वेश्चन वहां से इस बार बनेंगे, बिहार स्पेशल का सवाल बढ़ने वाला है, ऐसे ही उम्मीद है। तो वो हो गया। तो आप अगर ओवरऑल, इसके बाद ज्योग्राफी पॉलिटी का हिस्सा तभी हम छोड़ देते हैं, हिस्ट्री करंट अफेयर्स को अगर बहुत सेफ कर लेते हो आप, तो 60 क्वेश्चन तो आपका कहीं नहीं गया। और उसके बाद पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बिहार स्पेशल है, इकोनॉमिक्स है, कुछ हिस्सा साइंस का भी उठा लेंगे। तो ओवरऑल अगर इसके बाद कर लोगे ना, तो स्कोर सेव करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। आज से भी आप इसको अगर करेंगे तो आपका स्कोर सेफ हो जाएगा 100%। तो इस तरह से रिवीजन प्रोसेस में आगे बढ़िए, लेकिन उसके पहले नो योर सेल्फ एक कंपलसरी प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।